जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी हिम्मत रखिए, चमत्कार भी होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। अगर आपको विश्वास है अपनों पर, तो निश्चित तौर पर फलीभूत होता ही है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन महाभारत के युद्ध में मैदान में जब सब कुछ खत्म हो गया और जब सब कुछ शुरू हो रहा था, दोनों ही परिस्थितियों में, तो जब शुरू होने जा रहा था तो उन्होंने कहा पहले हम सर्वेक्षण कर लें, स्थिति को देख लें, कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो दोनों ही लोग निकले। जैसे ही वो लोग इधर से उधर टहल रहे थे, देख रहे थे कि सब कुछ नियमों के अनुसार सही है या नहीं, तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई। बड़ी बदहवास सी थी, बड़ी परेशान थी। भगवान ने कहा क्या बात है, बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही हो। तो उसने कहा भगवान, इस युद्ध के चक्कर में मेरे जो अंडे हैं मेरे, वो एक पेड़ पर हैं और वो पेड़ को काट दिया गया है। कैसे वो सुरक्षित रहेंगे, क्या आप बता सकते हैं? भगवान ने कृष्ण ने कहा कि देखो, नियति के आगे तो मैं मजबूर हूं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है। चिड़िया ने कहा तो क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? भगवान कृष्ण ने कहा विश्वास कर सकती हो। और चिड़िया के उड़ जाने पर, चले जाने पर, भगवान ने अर्जुन से धनुष और बाण मांगा। तो अर्जुन ने कहा कि आप तो युद्ध में चलाने वाले नहीं थे, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? उन्होंने कहा मुझे दो तो। जैसे ही उन्होंने दिया धनुष बाण, एक हाथी खड़ा था, हाथी पर उन्होंने एक तीर चलाया। एक बड़ी सी घंटी उस हाथी के गले में थी, वो गिरकर नीचे गिर गई और खड़ी गिरी, ताकि वो जो हाथी था वो वहाँ से छिटक कर अलग हो गया। अर्जुन को बहुत हंसी आई। अर्जुन ने कहा क्या बात है, आप एक तीर का निशान नहीं लगा सकते हैं, धनुष नहीं मार सकते हैं, लाइए मुझे दीजिए, मैं एक ही बार में उसका वारा नारा कर सकता हूँ। भगवान ने कृष्ण कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें बताऊंगा। खैर, बात आई गई हो गई और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध का कुछ नियम होता है कि शाम होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है, इतने दिन ही युद्ध चलेगा, परिणाम जो भी निकले, इस तरह का कुछ स्थिति बनती है। तो जब युद्ध हो गया, निर्णय हो गया, निर्णायक भूमिका में आ गए और पांडव विजय हो गए, तो फिर से एक दौरा निकला, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण का कि देखें हमारे अपने जो अंतिम यात्रा पर हैं, उनको अगर पानी पीने की ज़रूरत है, पानी पिलाने की ज़रूरत है, कोई घायल है उनको उठाने की ज़रूरत है, तो एक सर्च किया जाए। और ऐसे करके वो मैदान में फिर पहुँचे। तो जैसे ही वो मैदान में पहुँचे, भगवान कृष्ण ने फिर से अर्जुन से कहा कि अब अपना धनुष बाण दो। अर्जुन को फिर बहुत आश्चर्य हुआ कि अब क्यों? तो उन्होंने फिर एक बाण चलाया और वो घंटी जो खड़ी गिरी थी वो पलट गई और चिड़िया के बच्चे उड़ करके आसमान पे चले गए। दोस्तों, यदि हमने विश्वास किया है अपने ईश्वर पर, तो विषम परिस्थितियों में भी हमारे साथ अच्छा ही होता है। जिसकी जैसी नियति होती है उसका वैसा ही परिणाम मिलता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही वो फल पाता है। दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। आप अपने आसपास भी देखें, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे पड़ोसियों के साथ हो, चाहे छोटे नन्हे बच्चों के साथ हो, जाने अनजाने में भी किए गए व्यवहार का असर हमारे ऊपर पड़ता है। वो बात अलग है कि उस परिणाम के लिए
शायद क्षमा हो सकती है, जो हमारी जानकारी में हुआ ही नहीं। एक भाई, जो भाई बहन थे, माता पिता बचपन से ही मर गए थे। भाई ने अपनी बहन को बहुत ही स्नेह और प्यार से पाला था। जब उसने देखा कि वो किसी और से प्यार करती है तो यूं तो उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन उस लड़के की जो धोखा देने की प्रक्रिया जब शुरू हुई और उस लड़के को, भाई को पता चला, तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस पर गोली चलाई। भाई को बहुत बुरा लगा और भाई ने गोली चलाई। गोली चलाने में वो तो गिर गया, जिसके ऊपर, डेविड के ऊपर गोली चलाई थी। गोली दूर जाकर एक पेड़ पे धंस गई और तो उसकी जो बहन थी वो एक्सपायर हो गई, उसको गोली लग गई। जैसे ही बहन को गोली लगी, भाई ने भी खुद को गोली मार ली, क्योंकि बहन के न जाने का तो फिर अब कोई मतलब ही नहीं है जीने का। उसने बच्ची की तरह उसको पाला था और डेविड ने उसकी सारी संपत्ति ले ली और आराम से मकान बनवाने लगा। दोनों बहन भाई खत्म हो गए। जब वो मकान बनवा रहा था तो बीच में वो पेड़ आ रहा था जिसमें गोली धसी हुई थी। उसने कहा, इसको डायनामाइट से हटा दो, क्योंकि ये मकान बनाने में व्यवधान डाल रहा है। जैसे ही डायनामाइट लगाया गया, वैसे ही उसमें जो गोली धसी थी वो गोली वहाँ से उड़ी और उस डेविड के छाती पर आकर धंस गई। वर्षों के बाद नियति अपना बदला लेती ही लेती है। चोरी से किए गए काम भी आपको उसके फल देते ही हैं। दोस्तों, जाना तो इस दुनिया से है ही, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, कर्तव्यों का निर्वाह कर लीजिए और उसके बाद कोई भी अनर्थ, कोई भी गलत काम मत कीजिए। अपने आप ही सब कुछ आपका अच्छा होता चला जाएगा। सिर्फ आप अच्छे कर्म करते जाइए। अच्छे कर्म का मतलब किसी और को कष्ट ना होने पाए, ऐसा। प्रोग्रेस से मैं नहीं रोक रही हूँ। प्रोग्रेस करने के लिए साम दाम दंड भेद बिल्कुल गीता भी कहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के सर पर पांव रख कर चले जाएं, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लें, दूसरे के साथ मिसबिहेव करें, अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दें। ऐसी तमाम गलतियां हम कर जाते हैं जो सुखरोज में। जवानी जब आती है तो गलतियों पर गलतियां होती जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि इनके सब के एक बार फिर से राउंड होगा, पृथ्वी गोल है, यही हालात हमारे सामने फिर खड़े होंगे और तब उस पीड़ा को हम महसूस करेंगे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना है और अच्छा व्यवहार करना है। एक गुफा से दो व्यक्ति निकल रहे थे। एक नंगे पांव था और एक जूता पहने हुए था, तो पैरों में चुभ रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो उठाता था उस पत्थर को और बाहर थोड़ा दूर हट के फेंक देता था और आगे बढ़ जाता था। जब जब उसके पैर में वो चुभता था तो वो फेंक देता था। दूसरे ने उस पत्थर को उठाकर अपनी झोली में डाल देता था। उसको लगता था कि मेरे को तो चुभ ही रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पीछे आने वालों को भी ये चुभे, क्योंकि सुरंग में पूरी तरह अंधेरा था और वो सामने वाला व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में जितने भी पाँव में चुभते गए कंकड़ वो उठा उठाकर अपनी झोली में डालता गया। मीलों लंबी सुरंग जब पार की और वो बाहर निकला तो सूर्य की रोशनी ने उसका स्वागत किया। उसने सोचा, अब इन पत्थरों को मैं किनारे पटक देता हूँ और अपने गंतव्य पे रवाना हो जाता हूँ। जैसे ही वो उसको निकाल कर किनारे पटकता है, वैसे ही उसकी हीरों की जो चमक थी
तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। ठीक उसके आगे जो आ रहा था उसने पलट कर देखा, क्योंकि जब वो पलट रहा था तो वो आवाज़ आई, तो उसने पलट कर देखा तो इतने सारे हीरे देखकर दंग रह गया। उसने कहा, अरे ये क्या? तो उसने बताया कि कैसे मेरे पत्थर मेरे नंगे पैरों पर चुभ जाते थे और मैं किसी और को दर्द ना हो, और को ना चुभे, मैं इसे झोली में डाल लेता था और ये हीरे निकले और इस तरह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। तब आगे चलने वाले व्यक्ति ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। उसका कहना था, इसका मतलब है कि मेरे पैरों के नीचे जो आ रहा था वो हीरे थे। काश मैंने भी दूसरों के बारे में सोचा होता तो निश्चित तौर पर मेरा भी भला होता। दोस्तों, यही जिंदगी का उसूल है। अगर आप अच्छी नियति में हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही तौर पर आपको अच्छा फल मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखना, अपने भगवान से विश्वास ना हटाना। जब हम डगमगा जाते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब किंतु परंतु बट लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी अपनी तरफ से लापरवाह हो जाता है। इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ अच्छे कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यदि आपकी कोई हॉबी है, अगर आपका कोई गोल है, तो निश्चित तौर पर आप ये मान कर चलिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और इसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही एक डॉक्टर अपने गंतव्य पे जा रहे थे। दौड़े दौड़े आए तो देखा क्या, फ्लाइट जाने का समय हो गया था। उन्होंने बोर्डिंग पास किसी और से मंगवाया था। जैसे ही वो पहुँचे, बोर्डिंग पास उन्होंने ले लिया और निवेदन किया कि मुझे फ्लाइट तक पहुँचा दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी एक सेमिनार अटेंड करना है। दोस्तों, वो सेमिनार अटेंड करने के कारण वो कागज़ जब दिखाया तो उनको सहारा दिया गया, सहयोग दिया गया कि ये सरकारी काम है और विदेशी लोग आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें कुछ स्पीच देना है, तो उनको सहयोग किया गया और वो फ्लाइट पे रवाना हुए। लेकिन ये क्या, थोड़ी दूर चलने के बाद ही फ्लाइट मौसम बहुत ख़राब हो गया और फ्लाइट के लिए अनाउंसमेंट हुआ कि हमें नीचे उतरना होगा क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और वो नीचे उतर गई फ्लाइट अगले ही शहर में। तो बहुत ही तनाव में थे, बहुत ही गुस्से में थे और पूछ रहे थे, झुंझला रहे थे कि अब क्या होगा और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा। पास में ही खड़े हुए एक व्यक्ति ने बताया कि डॉक्टर रंधावा जी, आपको मैं पहचान रहा हूँ। आप जहाँ जाना चाहते हैं वो इस शहर के करीबन 2 से 4 किलोमीटर ही दूर है। आप कोई टैक्सी ले लें और उसके माध्यम से जा सकते हैं, किसी फ्लाइट की ज़रूरत नहीं है। उसने डॉक्टर साहब ने थैंक यू कहा और वो टैक्सी से रवाना हो गए। जैसे ही वो टैक्सी में बैठे और टैक्सी रवाना हुई, चूँकि मौसम बहुत ख़राब था, टैक्सी रास्ता जो था भूल गया ड्राइवर ने कहा, सर माफ़ कीजिए, बहुत ही ये जंगल का रास्ता है, मैं रास्ता भूल गया हूँ, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं के कहीं पहुँच जाए, और जानवरों का यहाँ खतरा भी बहुत है। ऐसी परिस्थिति देख करके डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, फिर देखो कोई दीपक, कोई रोशनी दिखाई दे रही हो तो निश्चित तौर पर हम कहीं थोड़ी देर रुक सकते हैं। दूर कहीं एक झोपड़ी में एक दिया जल रहा था। जैसे ही वो पहुँचे वैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला वहाँ से निकली। उन्होंने कहा, कौन है बेटा? बोले, मैं हूँ, रास्ता भटक गया, अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप दरवाज़ा खोल दें, हम थोड़ी देर ठहरेंगे फिर चले जाएंगे। बोले, हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। और जब वो वहाँ पहुँचे तो कहने लगी कि अतिथि देवो भव,
बेटा तुम आए हो, कुछ फल रखे हैं खा लो, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप माँ फल दे दो, हम फल खा लेंगे। हाथ धोए, फल खाने बैठ गए। लेकिन जैसे ही वो फल को मुंह में लिया, वैसे ही उनकी निगाह एक बच्चे पे पड़ी जो ज़मीन में लेटा हुआ था और काफ़ी अस्वस्थ नज़र आ रहा था। डॉक्टर साहब ने पूछा कि ये कौन है और ये काफ़ी बीमार सा लग रहा है। दादी कहने लगी, इसके माता पिता एक्सपायर हो गए और ये बहुत बीमार है। मुझे ऐसे डॉक्टर का कोई याद नहीं आ रहा है नाम, कोई रंधा, पता नहीं ऐसा ही कोई नाम है, और मैं अगर ढूंढूं भी तो मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती हूँ। इसको जो बीमारी बताई गई है वो वही डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। सुन रहे हैं कि वो 4 से 5 किलोमीटर दूर किसी शहर में आने वाले हैं। ऐसा सुनकर के डॉक्टर साहब फल खाते खाते रुक गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दादी ने कहा, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि कोई करिश्मा दिखाओ प्रभु, ये मेरे बस में नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा, माँ तुम्हारी पुकार सुन ली है भगवान ने। मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसकी फ्लाइट मिस हुई, जिसकी टैक्सी भटकी और आपके पास लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास था। दोस्तों, ये आज नहीं, आप अपने बुजुर्गों से भी पूछिए। कई बार ऐसे उदाहरण पेश होते हैं जब ऐसा लगता है कि साक्षात ईश्वर हमारी सहयोग कर रहा है। इसलिए अपने भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। वो कोई भी हो सकता है, ईसा मसीह हो, गुरु नानक हो, भगवती माँ हो या हनुमान जी हो। अगर आपने उनको साध लिया तो दुनिया की हर ताकत अपने आप आपके आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप किसी का बुरा मत करें, आप किसी के लिए बुरा मत सोचें। जिसने आपके साथ बुरा किया है, ईश्वर उसको फल अपने आप देगा। आप उसे अपने हाथों में ना लें, बस कर्म अच्छे करते जाइए, आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। एक साधारण सा व्यक्ति भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। एक पेपर बेचने वाला भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सब कुछ संभव है मेरे दोस्तों, बस अच्छी नियत और अच्छे कर्म बनाए रखना। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।